बात रखें। अ, सबसे पहले तो जैसा सभी ने शुभकामनाएँ और बधाई दी है, मैं भी छठ के इस महापर्व की पुलिया प्रसंग के साथियों की ओर से समवेत रूप से आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। यह पर्व हम सबके परिसर का निरंतर हिस्सा बनता जा रहा है। इसको सतत रूप से हम लोग अपने आसपास महसूस करते हैं, खास करके पूर्विया क्षेत्र के लोग, और अब तो पूरा वैश्विक उपस्थिति हो चुकी है इस पर्व की। इस कारण से अब इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बारे में हम नहीं जानते। मैंने भी छठ के पर्व इस पर्व को जब गाज़ीपुर में 1998 से लेकर के 2005 तक रहा, तो 2000 में मैंने इस पर्व को बहुत करीब से देखा गाज़ीपुर में, और उसकी जो आस्था थी, उसका जो उन्मेष था, उसका जो आलोक था, उससे मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। और जहाँ पर रहता था गाज़ीपुर के बड़ा महादेवा कॉलोनी में, उसके बगल से ही गंगा बहती थी, तो वहाँ दरवाजे पर शाम को हम लोग बैठ जाते थे और इतना खूबसूरती से औरतें गीत गाती हुई जाती थीं और दीपक को हाथ में लिए, और फिर सुबह का जो ये सूर्योदय का जो पर्व मनाया जाता था, तो वो सब बहुत करीब से मैंने देखा है। और उन्हीं स्थितियों को देखते हुए छठ की औरतें नाम की कविता मैंने लिखी, और कविता 2007 में यूँ तो लिखी गई, लेकिन उसमें मेरे अनुभव में छठ की औरतों का जो मेरा अनुभव जगत समृद्ध हुआ, उसमें ज़्यादातर गाज़ीपुर का अनुभव था, जिसको बनारस आने के बाद 2005 मैंने समृद्ध किया। और वह जैसा विंध्याचल जी कह रहे थे, वो छठ की औरतें ओरहन नामक कविता संग्रह में संकलित, जो 2014 में प्रकाशित हुआ। खैर, अब मुझे यह पर्व जो भी भारतीय संस्कृति का पर्व है, उसमें यह पर्व मुझे भी बहुत ही आह्लादित और आकर्षित करता है। और रोचक बात है कि मेरे घर में छठ का पर्व नहीं मनाया जाता, और दूर दूर तक इसकी कोई ऐसी उपस्थिति नज़र नहीं आती मेरे घर के भीतर। लेकिन मुझे एक साहित्यिक चित्त के व्यक्ति के नाते यह बहुत ही आकर्षित करता रहा है। आज के दिन अब हम यह नहीं कह सकते कि भाई बाज़ार का, तकनीक का इस पर्व पर प्रभाव नहीं है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर आप सबसे कहना चाहता हूँ जो बहुत उल्लेखनीय है, कि 2000 से लेकर 2022 के बीच जो मेरे अनुभव जगत का छठ पर्व है, 22 वर्षों में बहुत बदलाव हुआ, बहुत सब कुछ हुआ। भोजपुरी के जो गीत लिखे गए छठ को लेकर के, उनकी धुनों में बदलाव हुआ, उनमें थोड़ा मिक्सिंग भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसकी जो बुनियादी विशेषता है, मनुष्य के प्राकृतिक होते जाने की अवस्था, उसमें बहुत परिवर्तन मैंने नहीं देखा है। और उसकी आस्था, उसके उल्लास और उसके आलोक में बहुत परिवर्तन बाज़ार ने किया नहीं है। ये खास बात है कि यानी एक अपनी जो पारंपरिक आस्था है, और वह इतने चमक दमक के बीच भी अपने बुनियादी सरोकारों से बहुत विचलित नहीं हो पाई है। मैंने उनके जो पूजा का जो उपक्रम है, मैं उस आशय से कहना चाहता हूँ, ये बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि है। और यही वह जगह है जहाँ मुझे बहुत ही काव्यात्मकता लगती है, जिसे कहते हैं जो एक तरह का शब्द प्रवणता दिखाई देती है, काव्यात्मकता दिखाई देती है, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि सच्चा साहित्य, सच्चा शब्द वह है जिसे बाज़ार बहुत बुरी तरह प्रभावित न कर पाया। तो सच्चा पर्व वही है जिसे बाज़ार के भीतर रहते हुए भी उसका सीधा असर उसके बुनियादी स्वभाव पर न पड़ा। तो इस रूप में मैं इसको कह सकता हूँ कि ये पर्व आस्था और आलोक का पर्व है, और ये भी कह सकता हूँ कि एक तरह का छठ पर्व मेरे लिए आलोकित आस्था का पर्व है। और जब मैं आलोकित आस्था के पर्व के रूप में इसकी शिनाख्त करता हूँ, तो यह बताने की कोशिश करता हूँ कि इसकी आस्था में जड़ताएं नहीं, गतिशीलता है। नहीं, आस्था है,
लेकिन वह आलोकित करती है, उसकी अपनी सामाजिकता है, वह जोड़ती है लोगों को, वह मनुष्य के मंगल बहुत मनुष्य को मुक्त करती है, उसके मंगल विधायिनी शक्ति की सूचक होती है। इस रूप में इस पर्व को यहाँ पर दर्ज करना चाहता हूँ। यह बात सही है जैसा विंध्याचल जी ने कहा कि अकादमिक जगत में आप देखिए कि लोक जगत में, लोक चित्त में इस पर्व की निरंतर ये प्रतिबद्धता बढ़ती गई है, निरंतर महत्ता बढ़ती गई है। अकादमिक जगत में इसकी चर्चा थोड़ी कम होती है, बौद्धिक जगत की चर्चाएं कम होती हैं। इस संयोग अच्छा है कि पुलिया प्रसंग आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन सूर्य की आस्था के पर्व को हम लोग याद कर रहे हैं और आज ही छठ है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ से आज की छठ की शुरुआत होगी और कल सुबह उसका समापन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। इसकी कथाएं बहुत हैं, मैं उन कथाओं पर बहुत काम किया और उन कथाओं की जटिलताओं पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपको हर जगह मिल जाएगी। जैसे कि ऋषि सरयात की पुत्री सुकन्या, ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसमें च्यवन ऋषि की शादी कर लिया था। बहुत सारी द्रौपदी कथा है, सीता कथा, आप प्रियंबत की कथा है। वो कथाएँ अपने तरीके से चलती रहती हैं, लेकिन इसमें ये सरयात ऋषि की पुत्री जो सुकन्या थी, सुकन्या की शादी च्यवन ऋषि बूढ़े से होती है और उसकी कथा ये है कि ऋषि च्यवन साधना कर रहे थे और साधना करते करते उनके ऊपर दीमकों का एक बड़ा लेडी चढ़ गया था, उसको आंखें दिखती थी। सुकन्या खेलती हुई गई थी और उसने उन आँखों को खोद दिया जिसमें रक्त की धारा पा गई थी और उस अपराध बोध, देखिए वो उस अपराध बोध से मुक्ति के लिए पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया। एकदम नौजवान लड़की थी और ये जो च्यवन थे वो बहुत बूढ़े थे, शादी कर लिया। फिर तपस्या हुई, फिर सूर्य की आराधना हुई, सूर्य की आराधना से फिर उनको आँखें आई, उनको रोशनी लौटी। तो कहने का ये है कि ये जो शुरू में केवल पुत्र की कामना जैसी इसमें कोई बात नहीं थी। असल में क्या है कि मंगल कामना का यह उत्सव हुआ करता था। लेकिन इतना जरूर हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि समय के प्रवाह में पुरुष सत्ता तो का समाज है, उसने कहीं न कहीं पुत्र पर इसको फोकस कर दिया। लेकिन यह सबके मंगल कामना का उत्सव है, समग्र परिवार के मंगल कामना का उत्सव है, संकट से मुक्ति का उत्सव है। ये आस्था इस रूप में यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको अलौकिक आस्था के पर्व के रूप में दर्ज किया है। लेकिन एक चीज़ जो बुनियादी जो अकादमिक ढंग से बताना चाहता हूँ, अभी जैसे आप देखेंगे कि स्त्रियों का रुदन भारतीय संस्कृति में बड़ा ही गौरवान्वित किया गया है और पूरा उपनिवेशवाद स्त्रियों के रुदन पर बहुत फोकस रहा है। यानी भारतीय स्त्रियाँ लगातार रोती रही और स्त्रियों के रुदन पर अभी तद्भव पत्रिका में डॉक्टर धनंजय सिंह का बहुत ही सुंदर एक लेख आया है। आप लोग को तद्भव स्त्रियों के तद्भव में है वो सामाजिक में तो हड़परौली वाला शायद तद्भव में, तो वो धनंजय का जो लेख है बड़ा स्त्री रुदन का, खैर वो अलग प्रसंग है कि उपनिवेशवाद ने निरंतर स्त्रियों के रुदन को बहुत प्रोत्साहित किया भाई ये है और कहा कि हम इनसे मुक्ति की इच्छा लेकर के आपके देश को गुलाम बनाएं। ये उनकी साजिश थी। मुझे ऐसा लगता है ये जो लोक आस्था का पर्व छठ पर्व है, इस नज़रिए से आप देखिए कि स्त्रियों के रुदन के प्रत्याख्यान क्या पर्व है, उसके प्रतिवाद का पर्व है। और जो प्रतिवाद का पर्व का मैं कहता हूँ, इसका मतलब ये समानता का उत्सव है। यानी स्त्रियां अब रोएंगी नहीं, वो पुरुष को समझा करके उनके साथ रह करके सहचर भाव से उनके साथ कार्य करेंगी और पुरुष को प्रभावित करेंगी कि वो स्त्रियों के साथ खड़ा हो और स्त्रियों के विवेक और बुद्धि को महत्व देता हुआ सहचर सखा भाव से आगे बढ़े। यह पर आप देखिए, इसलिए इस पर्व को मैं समानता की संभावना के पर्व के रूप में भी याद करता हूँ, जहाँ समानता की प्रचुर संभावनाएं मौजूद होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि भाई हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है कि स्त्रियां ये पर्व रहती हैं, त्यौहार रहते हैं, व्रत रहती हैं, पुरुष मज़ा लेता है। इसमें पुरुष को मज़ा लेने की आज़ादी नहीं है, पुरुष को समान भाव से अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है। तो जी मैंने कहा कि एक तरह का जो स्त्रियों का रुदन का जो एक अनावश्यक चीज़ें चली आ रही थी, तो यहाँ पर आकर कहीं न कहीं उसका एक तरह का प्रतिवाद नज़र आता है कि इस पर्व में। दूसरी बात अगर आप देखिए तो ये जो हम लोग कहते हैं कि मध्यस्थ की भूमिका इस पर्व ने
कर्मकांड जैसे मध्यस्थ की समग्र भूमिका का को निस्तेज कर दिया है। माने पुजारी, पाखंडी, ये जो उत्सव धर्मी लोग होते हैं, जो दक्षिणा वाले होते हैं, उन सबको कहीं न कहीं से एक तरह का पूरी तरह से अपदस्थ कर दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जो सूर्य की उपासना का है भाई, जो प्रकृति के नज़दीक जा कर के, ये देखिए क्या है कि साहित्य में प्रकाश के 3 आधार माने गए। एक तो शब्द है, दूसरी चेतना है, तीसरा सूर्य है। तो आप इसकी साहित्यिकता देखिए, इसके भीतर की जो इस लोक पर्व के भीतर की जो लिटरेरीनेस, साहित्यिकता देखिए, वो उस रूप में मुझे, क्योंकि मैं पहले आपसे कहा कि मैं कर्मकांड, उसके तमाम स्वरूपों बात नहीं हम लोग करेंगे, उसके कहानियों पर बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो देखिए कि जो जिससे ये संसार प्रकाशित होता है, तो उस प्रकाशित जैसे चेतना है, सब है, अंतर जगत को प्रकाशित करता है, सूर्य बाहर जगत को प्रकाशित करता है। लेकिन जिस सूर्य को हम देखते हैं, उस सूर्य के माध्यम से ही हम अपने परिवेश को आलोकित करते हैं या उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं से इस रूप में आप देखिए कि सूर्य को इस रूप में याद करना कि वो एक तरह का आलोक पर्व है। ये सूर्य की आराधना का पर्व, सूर्य को अर्घ्य देने के पर्व के साथ साथ ये समझिए उसको जो है उसके आलोक के उत्सवीकरण का पर्व है कि भाई जिससे हम आलोकित होते हैं, जिसके कारण से ये जगत बना हुआ है, उसके प्रति। और आप ये भी देखिए कि जैसे कि हमारे साहित्य में सूर्य को लेकर के उनकी उपासना की गई है, तमाम सारी चीज़ें रही हैं। शिव को लेकर के साहित्य लिखा गया और तमाम विष्णु के तमाम अवतारों को लेकर के, लेकिन सूर्य को लेकर के साहित्य से अधिक उसका जो व्यावहारिक उपयोग है जीवन में, यह सूर्य की जीवनगत व्यावहारिक उपयोगिता का भी पर्व है। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि हमको उसको सेलिब्रेट करते हैं, आसपास देखते हैं। तो इस रूप में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ जो, और इसमें देखिए जो शुद्धता, एक बात जो बहुत सारे लोगों ने कहा, ये तो सही बात है कि एक तरह देखिए कि अब उसमें बाजार के न्यूनतम हस्तक्षेप इस अर्थ में मैं मानता हूँ कि जो सामानें होती हैं, जो तैयारियां होती हैं, उसे बाजार यानी रेडीमेड मटेरियल इसमें आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये मुझे बहुत आकर्षित करता है कि बिल्कुल ये एक त्वरित कहीं से प्रोडक्ट लाए, यानी एक तरह का जो प्रोडक्शन का उत्सव नहीं है, एक तरह का क्रिएशन का उत्सव, जो आप बनाते हैं, जो रचते हैं, उसको उत्सव के रूप में धारण करते हैं। ऐसा नहीं कोई किसी प्रोडक्ट को आप बाजार से ले आए और उठा के रख दिया, कहा साहब ये हो गया। दीपावली में बहुत सारे हम लोग दीपावली मनाते तो हैं, लेकिन आप देखिए कि दीपावली में हमारी क्रिएटिविटी गायब रहती है, प्रोडक्ट उसमें सामने रहता है, सब कुछ रेडीमेड है, घर पर कोई बनाना नहीं चाहता, होली में कोई बना नहीं चाहता। लेकिन आप देखिए कि यह एक उत्सव ऐसा है जिसमें सब कुछ अपने हाथ से तैयार होता है। तो ये जो सब कुछ था, मैंने जैसे कि प्रकृति के बीच जा कर के प्रकृतिमय होने की जो कोशिश जो जद्दोजहद है। एक आखिरी बात और मुझे याद आ रही है, ये कि नदियाँ हैं तो अपनी जगह पर नदियों के किनारे, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे सरोवरों के महत्व का भी पर्व है ये। अनुपम मिश्र की बड़ी प्रसिद्ध, अब वो नहीं रहे दुनिया में, अनुपम मिश्र की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है अब भी खड़े हैं तालाब, ये शायद उसका नाम है। और उसमें तालाब को लेकर के उन्होंने तालाब के गायब होने की को लेकर के जो उनकी बेचैनी, उस पर शोध कार्य किया है। अभी भी खड़े हैं तालाब, ऐसा कुछ शीर्षक है। तो आप देखिए कि मुझे याद आ रहा है कि जहाँ नदियाँ नहीं हैं, जहाँ वहाँ क्या है, तालाब है। बड़े सरोवर जहाँ नहीं है, छोटे तालाब है जहाँ वो भी नहीं है। अभी देखिए उत्सव बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, दुनिया में मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, तमाम जगह चला गया। लेकिन मैं इस बात को पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जहाँ तालाब की सुविधा, वहाँ कुंड बनाए जाते हैं। आप ये तो देखिए ना, वो पोखरे का एक स्वरूप, पोखरे का एक मॉडल बनाया जाता है। मान लीजिए कि 10 बाई 10 का उन्होंने 20 बाई 20 फीट का खोद दिया, उसमें पानी भर दिया और उसके चारों ओर उत्सव मनाए जाते हैं। यह मजाक का विषय नहीं है, यह मूल्य का विषय है, ये आपको समझने का विषय है कि आप देखिए अपने पोखरों को, अपने सरोवर को किस रूप में नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उसको दर्ज कर रही, कैसे उसको याद कर रही है।
क्योंकि गांव के सारे उत्सव पोखरों और तालाब के किनारे ही मनाए जाते थे, हर जगह नदियाँ नहीं थी। अब उस पोखरों की वापसी का दौर है, उन सरोवरों की वापसी का दौर है, और सरोवर और पोखरों के वापसी के दौर में छठ का ये जो लोक पर्व है, इस कारण से हमें आकर्षित करता है कि आप देखिए कि लोक मन के सर्वाधिक निकट का पर्व है। इसको इस रूप में मैं दर्ज करना चाहता हूँ, और एक बार फिर आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये एक संयोग अच्छा था कि यार पुलिया प्रसंग का दिन, रविवार का दिन, और आज ही लोक पर्व छठ है, तो कुछ बातें मैंने की, इसमें फिर और ही बातें हम लोग करेंगे।